हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं विक्की जारवाल। दोस्तों, आज मैं आरआरबी ग्रुप डी के 2018 के जो क्वेश्चन आए थे वो आपको मैं बताऊंगा। और दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन इस बार भी आने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। और अगर ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करना, जिससे मेरी हर प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको सीधे दिमाग में घुसेंगे। इसलिए आज पहले क्वेश्चन की ओर चले। हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है यह कथन कि इलेक्ट्रॉन युग्म होने से पहले उपलब्ध कक्षा में एक रूप से रहता है कहलाता है, यानी ये नियम किसने दिया था। तो दोस्तों, ये नियम किसने दिया था? हुल्ड का नियम है। हुंड का नियम है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सा कक्षक डंबल के आकार का होता है। दोस्तों, ये तीन चार आकार के होते हैं। जो कक्षीय आकार के होते हैं, जो तो स्पेरिकल यानी गोलाकार होते हैं। पी प्रकार के होते हैं जो एक डंबल के आकार के होते हैं। और डी कक्षक के होते हैं तो डबल डंबल के आकार के होते हैं। और ये एफ होते हैं जो जटिल होते हैं। क्या जटिल होते हैं? क्या जटिल होते हैं ये। तो हमसे पूछा क्या है? डंबल। क्या क्वेश्चन पूछा हमसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षीय आकार का। क्या? कक्षीय आकार का। आज का क्वेश्चन अगला, निम्न में से किस परमाणु में एक गैर गोलाकार सबसे भारी कक्षक है? क्या पूछा? गैर गोलाकार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको बोरोन करना होगा। इसका राइट आंसर बोरोन होगा, क्योंकि दोस्तों जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इस पे जो 1 होता है, और लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। कितना होता है? 3 होता है। इस पे होता है 1s2 और 2s2 2s1 2s1। तो इसमें कितना होगा? 3। अब बोरोन है। बोरोन में क्या हो जाएगा? 1s2 फिर 2s2 और 2p1। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरोन। अगला क्वेश्चन, ओ सेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। दोस्तों, कितनी सेल होती है हमारे पे? हमारी सेल होती है के, एल, एम, एन, ओ। तो ये कौन सी है? 5वीं। तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे देते हैं? 2n स्क्वायर से। तो कितना हमारे पास? 5 गुणा 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 गुणा 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 50। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है, तो उस तत्व के कितने कोष होंगे? तो दोस्तों, किसका परमाणु क्रमांक है? 13। 13 किसका परमाणु क्रमांक है? एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। तो इसमें एल्युमिनियम में कितने हो जाएंगे? 13। कितना परमाणु हो जाएंगे? 13। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 13। तो प्रथम कक्षा में कितने भरे जाएंगे? 2। और द्वितीय कक्षा में 8। और तृतीय कक्षा में बचे 3। तृतीय कक्षा में चल जाएंगे। तो बोल रहा है कि कितने कोष? तो 1 कोष, 2 कोष और 3 कोष। टोटल कितने हो जाएंगे? 3 कोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? क्या पूछा हमसे? ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सोडियम सल्फेट हो जाएगा। नहीं है। कपूर है, अमोनिया क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, और NaC नमक भी है। अगला क्वेश्चन, मध्यवर्ती तरल अवस्था में गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है।
तो दोस्तों जैसे सॉलिड है, सॉलिड को हम लिक्विड में और लिक्विड को गैस में, लेकिन सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है आज का। जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसे आमतौर पर डॉट डॉट मॉडल कहा जाता है। जे थॉमसन ने क्या किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लम पुडिंग। क्या? प्लम पुडिंग। अगला क्वेश्चन, एक मुख्य कक्ष में कक्षकों की कुल संख्या होती है। कक्षकों की, सॉरी, क्या पूछा है? कक्षकों की कुल संख्या होती है। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे पता है हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन सबको याद होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पूछा हमसे कक्षों की कुल संख्या, तो इलेक्ट्रॉन तो 2n² में भरे जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो 2n² में भरे जाते हैं, लेकिन कक्षों की कुल संख्या किस में भरी जाती है? n² में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु में कक्षकों के भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवभाव सिद्धांत। कौन सा? अवभाव सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? तो दोस्तों ये स्पर्म क्वांटम संख्या के द्वारा विभेदित किया जाता है, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। सॉरी, इसको सम न्यूट्रॉनिक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पर्म क्वांटम संख्या। क्या बोलेंगे? इसको स्पर्म क्वांटम संख्या ही बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे हम इसको चक्रणों। चक्रण। क्या बोलेंगे? चक्रण। क्या बोलेंगे? चक्रण। और इसको एस के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की सभी 4 क्वांटम संख्या समान नहीं होती। यह नियम किसने दिया था? यह नियम दिया था पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, दो तत्वों x और y आइसोटोन है जिनका परमाणु भार क्रमशः 54 और 56 है। अगर x का परमाणु क्रमांक 26 है तो y का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो दोस्तों हमको दो दे रखा है, आइसोटोन x और y दे रखा है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? इसका परमाणु क्रमांक दे रखा है हमको 54, और इसका दे रखा है 56। तो और इसका दे रखा अपन को, सॉरी एक सेकेंड, इसका परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? 26। तो परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं? इसको माइनस करेंगे तो इसमें से कितना होगा? 26 दूनी 52 और 2 28। और आइसोटोन बोल रहा है, आइसोटोन उसको बोलते हैं जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो इसका न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? 28। तो इसका भी न्यूट्रॉन संख्या कितनी होगी? 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन, फास्फोर और सल्फर ये दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 30 में से अगर 14 गया तो कितना बच गया? 16। 31 में से 15 गया तो कितना बच गया? 16। 32 में 16 गया तो कितना बच गया? 16। जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम आइसोटोन्स। क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। क्या बोलेंगे? आइसोटोन। दोस्तों ये बहुत ही मेरा कहने का मतलब ये बहुत कठिन चैप्टर है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, और अगर समझ आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना, और समझ नहीं आता है तो मुझे फिर भी कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का अनुपात है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1836, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना जो प्रोटॉन से हल्का होता है। क्या होता है? हल्का होता है। और प्रोटॉन, इसलिए प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1836। भारी है, इलेक्ट्रॉन से भारी है ये। अगला क्वेश्चन,
न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ईंट पग नाचे। तो इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन ने की, और प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन ने की, और न्यूट्रॉन खोज किसने की? चैडविक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चैडविक। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 1। ऊपर जो द्रव्यमान संख्या बताती है हमको बताती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बताती है। हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? हमारे पास प्रोटॉन कितना है? 1, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है अपन को। तो ये इधर गया 1, 1 में से गया तो क्या बच गया? 0, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे द्रव्यमान संख्या। क्या? द्रव्यमान संख्या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है। सबसे छोटा कण कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा कण हो जाएगा दोस्तों इसमें प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन में 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 प्लस 18, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक को किस वर्ण से प्रदर्शित किया जाता है? दोस्तों परमाणु क्रमांक को किस वर्ण से प्रदर्शित किया जाता है? ये तो होता है तत्वों का प्रतीक, और ए के द्वारा इसको द्रव्यमान संख्या से प्रतीक करते हैं, और जेड को किससे कहते हैं? परमाणु क्रमांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जेड। अगला क्वेश्चन, धनायन कैसे बनते हैं? धनायन दोस्तों, धनायन बनेंगे इलेक्ट्रॉन को हटाना, इलेक्ट्रॉन को हटाना। और ऋणायन कब बनेंगे? जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? दोस्तों विद्युत रूप से परमाणु क्या है? परमाणु एक उदासीन है। क्या है? परमाणु एक उदासीन है। अगला क्वेश्चन, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु पदार्थों के अविभाजित कण है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आज के इतने ही क्वेश्चन थे। मुझे आप ज़रूर बताना कि मेरी ये वीडियो कैसी लगती है आपको और कैसी नहीं लगती है। कमेंट बॉक्स में जवाब तो ज़रूर दिया करो दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो प्राप्त हो सके। और मेरे चैनल को शेयर करो दोस्तों, जिससे आपके दोस्तों का भी भला हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।